वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर। तो दोस्तों आज की क्लास है प्रश्नावली 4.1। आज शुरुआत करते हैं आज 4.1 की, और शुरुआत उसकी करेंगे मोटिवेशन के साथ, क्योंकि ये मोटिवेशन आपके लिए इसलिए दिया जाता है, इससे क्या है कम से कम पूरे दिन में आप मोटिवेट नहीं हुए हैं तो कम से कम ये 2 लाइन के माध्यम से आप मोटिवेट होके और अपनी तैयारी कर सकें। तो क्या कह रहा है देखना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यानी इसका मतलब यही है कि हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। फ़र्क से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, यानी मतलब अगर अपने बारे में अगर आप अपने मन में कोई दृढ़ संकल्प या कोई लक्ष्य रखेंगे तो बाहर का कोई कितना भी कुछ भी कहता रहे, आपके मन में अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करने की जिद है तो वो पूरा ही होके रहेगी। तो इसका सारांश यही है कि अपने दृढ़ संकल्प है जो आपने संकल्प ले लिया है उस पर चलते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 4.1। तो देखो ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका 4.1 प्रश्नावली का, और समीकरण ये सब प्रश्नावली है, इसका नाम मैंने बताया। प्रश्नावली है आपकी कौन सी 4.1, जिसका नाम पूरी प्रश्नावली का नाम था द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण ये है, और इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो है वो बना रखा है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। यानी आप अगर किसी ने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें जाकर लिंक पर ओके कीजिए और आपको पूरा इंट्रोडक्शन है, यानी द्विघात समीकरण होता क्या है, इसका पूरी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, इसका जो मानक रूप है वो किसने दिया था, वो सब कुछ इस पर मिलेगा, यानी इंट्रोडक्शन वीडियो इससे मैंने पहले कराई थी। अब बात करते हैं प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल, यानी जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी आपके जो सवाल दे रखे हैं इनमें से जांच करनी है कि द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। तो पहले सवाल की बात करें तो देखो पहले सवाल में x + 1 का होल स्क्वायर का मतलब आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इस प्रकार के ये सूत्र हैं, अब वो आपको याद करने पड़ेंगे। ये देखो मैं लिखा देता हूँ इसको, a² + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया आपका a + b का स्क्वायर, और माइनस लगाना है तो सिर्फ a और b में माइनस लगा दो, बाकी सेम a², ये ऐसे ही कि ऐसे आ जाएगा कितना -2ab + b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब पहले तो आप अगर इन सूत्रों को याद नहीं है तो इनको लिख सकते हैं, फिर अब इस सूत्र को हम अप्लाई करेंगे इस वाले फॉर्म में। तो ये क्या कह रहा है, देखो a की जगह पे तो x हो जाएगा और b की जगह पे 1 हो जाएगा। अब इस सूत्र को रखो a², यानी a क्या है x², फिर +2ab + 2ax b 1 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई पूरे कोष्टक में करेंगे तो क्या होगा, 2 का पहले x में करूंगा, फिर 2 का 3 में करूंगा, तो देखो 2 × x 2x, फिर 2 का 3 में करेंगे तो -6। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x²। अब देखो 2x का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा 2x, प्लस 1 का वर्ग करने पर कितना आता है, 1 ही आता है, 1 लिख दो, बराबर 2x - 6। अब देखो इस x वाली फॉर्म को एक तरफ रख दो, तो देखो x² ये ऐसे की ऐसी रहेगा, इस समीकरण को पूरे को ऐसे की ऐसे लिख दो। अब इसको पक्षांतरण करो तो ये तो -2x हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा +6, और ये सब किसके बराबर आ जाएंगे, 0 के। तो देखो इसको सॉल्व कर लो। अब x², देखो 2x और ये माइनस का 2x, तो ये तो आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। अब प्लस का 1 और प्लस के 6 कितने हो गए, 7 बराबर 0। अब आपको ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। द्विघात समीकरण की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, द्विघात समीकरण प्लस और माइनस तो कट ही गए, और 1 और 6 कितने 7 हो गए। अब आपको ये देखना है कि द्विघात होता क्या है, तो द्विघात का मतलब x की पावर 2 होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसमें x की पावर 2 आ रही है,
आ रही है ना पक्का, तो ये क्या है द्विघात समीकरण। तो ये आपका लिख देंगे यहाँ पर, ये समीकरण द्विघात समीकरण होता है। इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो एक्स स्क्वायर, अब एक्स नहीं है तो 0x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, +7 = 0। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सवाल कंप्लीट। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। इसी का दूसरा सवाल देखो, ये तो आपको याद ही हो गए होंगे। अब इसको हटाते हैं। अब देखो x² सॉल्व कर रहे हैं इसको, x² - 2x बराबर, अब देखना -2x अगर +3 में गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है कि नहीं, -6। अब माइनस माइनस कितना प्लस, अब 2 का x में करेंगे तो 2x। अब इसको सॉल्व कर दो। अब देखना x² - 2x, अब देखो ये प्लस का है तो इधर ला रहा हूँ मैं, तो माइनस का हो जाएगा 2x। अब ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, +6 बराबर किसके, 0 के। अब इसमें कोई दिक्कत है आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब x², अब देखो ये माइनस का ये माइनस का, तो अब मैंने बताया था कि अगर निशान अगर समान है तो आपको क्या करना है, जोड़ना है, साइन वही आएगा। तो ये 2 और 2 कितने हो गए, 4x। अब कितना बचा, क्या +6 बराबर 0। तो आपका देखना x की पावर कितनी आ रही है, 2, तो x की पावर मैंने 2 बताया, तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल कंप्लीट। अब इसी प्रकार से आप देखना जांच करने हैं, तो जांच में हमारा ये आ गया x की पावर 2। अब इसी प्रकार से 3 नंबर करेंगे इसी का, पहले का तीसरा। देखो इसी का क्वेश्चन पहले का तीसरा, देखो इसमें क्या है, 2 कोष्टक आ गए हैं, थोड़ा सवाल लंबा हो जाएगा, घबराइए मत, आपको सवाल है वो एकदम इजी हो जाएगा। देखना इसमें सिर्फ अंतर क्या है, देखो ये सवाल मैंने बताया भी था कि अगर एक अंक का, जैसे ये वाला है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसी का इसमें करेंगे, तब दूसरे पे जाएंगे, फिर 2 का इसमें करेंगे, फिर 2 का 1 में करेंगे, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पहले मैं करता हूँ x का x में, तो कितना आ जाएगा x², फिर x का +1 में करूँगा तो कितना हो जाएगा 1x, 1x को x ही लिखते हैं। फिर -2 का करूँगा +x में, तो देखो माइनस और प्लस माइनस होते हैं, और कितना 2x, फिर -2 का +1 में करेंगे तो -2 बराबर। अब इसी प्रकार से ऐसे ही इसी का करेंगे, तो देखो x का मैं x से करूँगा तो x², फिर x का 3 से करूँगा तो 3x, फिर -1 का करूँगा तो माइनस का x, -3 से करूँगा तो -3। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो x² प्लस का x माइनस का 2x। देखो अगर इसको यहीं पे सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे लिख दो कि 2x माइनस के हैं और 1 प्लस का है, तो माइनस का x हो जाएगा ना, माइनस का x, और ये माइनस का 2। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही कर लो, x²। अब देखो 3 में से 1 गई तो 2 प्लस का 2x माइनस का 3। अब पक्षांतरण कर दो तो x², इसको तो पहले ऐसे ही लिख देंगे x² - x -2। फिर अब इसका पक्षांतरण करो तो ये माइनस का हो जाएगा x², फिर ये प्लस का है, फिर माइनस का हो जाएगा 2x, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 3 बराबर किसके, 0 के। यहाँ तक कोई दिक्कत चलो नहीं है। तो यहाँ से आगे देखो x², देखो पहले यहाँ से देखना कि देखो प्लस का x है और ये माइनस का है, ये तो आपस में कट गए ना। अब देखो ये माइनस का ये भी माइनस का, तो ये पहले जोड़ेंगे तो ये तो माइनस का 3x हो जाएंगे ना। अब -2 और प्लस का 3, तो बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस वाली, तो प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस का 1 बराबर किसके, 0 के। अब पहली तो बात हमें यहाँ से पता चल गई कि x की पावर कितनी आ रही है, 1, और 1 x की पावर अगर हो तो वो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसका आंसर तो कौन सा हो गया, ये हो गया। अब दूसरे सवाल इसी का चौथा देखो, सेम ऐसे ही है, उसमें भी यही कह रहा है कि देखो x का 2x में गुणा करेंगे तो 2x², फिर x का 1 में करेंगे तो प्लस का x, फिर -3 का 2 में करेंगे, अब -3 का 2 में करेंगे तो कितना 6 ही तो आएगा, तो लेकिन माइनस का आएगा, -6x, फिर इसका करेंगे तो -3। इसी प्रकार से
देखो इसमें एक ही है तो आसानी से हो जाएगा। तो x का एक्स स्क्वायर फिर 5x। अब देखो आपको क्या करना है, अब जो संख्या है पहले तो इनको जोड़ लो और फिर पश्चात्तरण कर लो, सबको 0 के बराबर रख दो। और अगर x की पावर 2 आती है तो उसका जो समीकरण है वो लिख देंगे कि ये क्या है, द्विघात समीकरण। तो करो सॉल्व। देखो दोस्तों कमेंट करते रहिए, कमेंट पर कंजूसी नहीं करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का निशान लगा दो। 6 में से 1 घटा दो 5x, ये माइनस का है ही। अब इसको पक्षांतरण कर दो तो ये माइनस की हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस की हो जाएगी 5x, और सबको किसके बराबर, 0 के। तो अब देखो 2x स्क्वायर 1x स्क्वायर, 2 में से 1 गई तो 1 ही x स्क्वायर बचेगी। अब 5x देखो, ये 5x देखो, दोनों संख्या माइनस की आ रही हैं तो माइनस लगा देंगे, कितना 10x। अब देखो माइनस का 3 और संख्या कोई है ही नहीं इसमें, तो इस पे लिख देंगे बराबर 0। तो ये समीकरण देखो x की पावर 2 आ गई, तो हमें क्या ज्ञात हो गया कि ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो मैं करा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और क्वेश्चन आप देखो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं इसी का। ये 4 तक हो गए, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 तो सेम वही है। ये देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2x, यानी 2x का x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 2x का -3 में करेंगे तो कितना, माइनस का 6x, फिर माइनस बनकर करेंगे तो -x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 का 3 में करेंगे तो 3। इसी प्रकार ऐसे इसी को कर दो, x में करेंगे तो x स्क्वायर। अब x का -1 में करेंगे तो x का -1 में करोगे तो कितना आ रहा है, माइनस का x, फिर प्लस, देखो प्लस का 5 प्लस का x तो प्लस ही आ जाएगा 5x, फिर क्या आ रहा है, देखो 5 का -1 में करेंगे तो माइनस ही तो आएगा, और कितना 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो देखो यहाँ से देखो 2x स्क्वायर, अब देखो 6x और 1x 7x किसकी, माइनस की, प्लस का 3। अब इसमें देखो इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लो, x स्क्वायर 1 और ये किसकी है, प्लस की, तो प्लस में से 1 माइनस के जाएंगे तो कितना प्लस का बचेगा, कितना 4x माइनस का 5। अब पक्षांतरण कर लो, पक्षांतरण करो, 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 3, इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, फिर ये प्लस की है तो माइनस का 4x, ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी 5 बराबर 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से 1 गई तो कितनी बची, 1x स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का 7x, ये माइनस का 4x, कितने हो गए, माइनस के 11x। अब देखो ये प्लस का 3, ये प्लस का 5, कितने हो गए, प्लस के 8 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि x की पावर हमें कितनी मिली है, 2। तो इसको कहेंगे ये द्विघात समीकरण होगा। अब बात करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 6। ये समझ में आ गया। और अपनी फेयर में जो नोटबुक होती है उसमें आप साथ ही साथ ऐड करते चलना और कॉपी लेके तैयारी करते रहना अपना, और पूरा नोट्स हैं वो कंप्लीट बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही कह रहा है क्या कह रहा है, देखो एक्स स्क्वायर, ये तो समीकरण, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर। अब वो मैंने अभी बताया था, एक तो बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बताया था a माइनस बी का, तो इसमें आ गया a माइनस बी, a की जगह पे x, b की जगह पे -2। तो इसका खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ax इंटू -2 प्लस कितना b स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, अब 2 और इंटू 2 4x, फिर -2 का वर्ग करेंगे तो कितना प्लस का 4 आ जाएगा। और ये समीकरण हमारे पास सवाल में दे रखा था +1। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो पक्षांतरण करेंगे अब तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, 4x माइनस 4 बराबर
जीरो। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट गए ना, तो ये आपस में कट गए। अब देखो 3x और एक 4x, माइनस का x बचा क्योंकि ये 4 माइनस का बड़ा है। अब 1 और 4 माइनस का 3 बराबर है 0 के। अगर इसमें से मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ ना, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x प्लस 3 बराबर 0। तो इसका मतलब हमने कुछ भी कर लिया, लेकिन x का मान यानी x की पावर है वो 2 नहीं आई है, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण है वो नहीं होगा। देखो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सेम मैंने जो 1 से 6 तक कराए हैं सेम वैसे ही हैं। सिर्फ आपको इसमें अंतर क्या है, यानी इस और सवाल ले हैं उनसे अलग क्या है इसमें, तो अलग क्या है देखो ये दिख रहा होगा आपको x यानी x प्लस 2 की पावर कितना 3। इसके चक्कर में आप ऐसे समझोगे ये सवाल कहाँ से कैसे आ गया। तो बात करते हैं, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लें कि a प्लस बी का अगर मैं होल क्यू लिखूं तो इसका सूत्र पहले आपको याद होना चाहिए कि ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक है, अब प्लस के लिए तो ये सूत्र लगाना है, माइनस के लिए अगला जो 8वां सवाल आएगा वो माइनस वाले के लिए ये वाला सूत्र लगाना है। सिर्फ वही कंडीशन है और आपको संख्या है वो एडजस्ट करना है बस, और इसमें कुछ भी है नहीं। तो इसको मैं देखो आप अपने हिसाब से देख लो कौन से को मैं एक को कराऊंगा, तो इसमें से एक ही करा दूं। तो पहले इसी को करा देता हूं। देखो ये यानी a की जगह पे तो x हो जाएगा, b की जगह पे कितना हो जाएगा 2। अब बात करते हैं यानी सवाल के हिसाब से। देखो ये सूत्र दे रखा है ना हमारा, तो सूत्र के हिसाब से मान रखते चलो और आंसर आपका अपने आप ही आएगा। तो देखो इसको देखो x यानी a की जगह पे कितना है x, तो x क्यू प्लस लगा दिया 3a स्क्वायर, a कितना है x है तो x स्क्वायर डॉट b कितना है 2 प्लस ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको चलो प्लस लगा दिया, फिर 3 लगा दिया मैंने, a की जगह पे कितना है x रख दिया, फिर b की जगह पे 2 है, 2 का क्या है वर्ग करवा रहा है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, पता है आपको। फिर 2 का क्यू बराबर, अब बराबर क्या दे रखा है 2x। अब देखो 2x है ना ये वाला, तो इसका मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं ना, 2x का x स्क्वायर में करूंगा तो देखो x की पावर 2 तो है ही, अब x की पावर 1 और इसमें मल्टीप्लाई हो रही है तो कितनी हो जाएंगी 2x की पावर 3। अब 2x का इसमें करेंगे तो माइनस का 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, तो देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखो सिर्फ बचा क्या है इसमें एडजस्ट करना, एडजस्ट करेंगे तो देखो x की पावर 3, अब इसको करेंगे 3x स्क्वायर, अब 2 था ये मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 दूनी 6, तो इसको क्या कर दूंगा मैं 6x स्क्वायर। फिर इसको करूंगा देखो 2 का वर्ग कितना 4 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x प्लस 2 का क्यू, यानी क्यू का मतलब 3 बार लिखना है, यानी 2 का अंक कितनी बार 3 बार, तो इसका करो कितना आ जाएगा 8 बराबर 2x की पावर 3 माइनस का 2x। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अब इसको सॉल्व करो, x की पावर 3 प्लस का 6x और 95 करेंगे हम स्क्वायर प्लस के 12x प्लस का 8। अब इसका 95 करेंगे तो माइनस का 2x क्यू आ जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस का 2x। अब बराबर 0 के रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें से संख्या जो आप उसमें जुड़ रही हो कट रही हो उसको आपस में एडजस्ट कर लो। तो देखो x क्यू, सॉरी यहाँ से अभी नहीं, देखो एक x क्यू और 2x क्यू ये माइनस की है तो माइनस का निशान आएगा, और कितना 1x क्यू। अब स्क्वायर वाली देखो, स्क्वायर वाली कितनी है 1 ही है तो प्लस का 6x स्क्वायर। फिर x वाली देखो कितनी है 12 ये है 2 ये है तो कितनी हो गई 14x। अब 8 प्लस की है और संख्या इसमें नहीं है तो प्लस की 8 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का x क्यू प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 8 बराबर 0। अब हमारा सवाल तो क्या था कि हमें द्विघात समीकरण देखने है या नहीं, तो इसमें x की पावर तो 3 पहले ही आ गई, तो ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण
नहीं होगा। अब देखो इस सेम यही कंडीशन इसी में आएगी, तो इसी में क्या है, सिर्फ सूत्र चेंज करना है। यहाँ पे मैंने प्लस का लगाया था और यहाँ पे माइनस का लगा दिया। तो देखो ये आपके लिए रहेगा, आपके लिए क्या, होमवर्क। क्यों? क्योंकि आप होमवर्क नहीं करते हैं, इसलिए होमवर्क करना है आपको। और मेरे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करके हमें आंसर बताइए कि किस प्रकार से ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। आपका पहला सवाल कंप्लीट। अब इसी सवाल का यानी इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसकी बात करेंगे। अब देखो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 4.1 का निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा सॉल्व करना है, सिर्फ आप द्विघात समीकरण लाके और वहां पे छोड़ दीजिए, वहीं तक आपको सॉल्व करना है। क्योंकि ये कह रहा है ना कि समीकरण है वो द्विघात रूप में निरूपित करना है हमें। तो इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो सवाल तो एकदम इजी है, सिर्फ आपको इसका द्विघात समीकरण बना के बताना है कैसे बनेगा। तो देखो ये कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमें लंबाई और चौड़ाई पहले ज्ञात तो होनी चाहिए, जब तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो मैं मान लेता हूं ये क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो मैं मान लूंगा यहाँ से, ये तो हमारा हल चल रहा है, यहाँ माना चौड़ाई में x मान लूंगा। तो देखो चौड़ाई से तो पूछ रहा है चौड़ाई के, तो चौड़ाई मैंने x मान ली। तो लंबाई कितनी हो जाएगी साहब, लंबाई हो जाएगी आपकी कितनी, 2 गुने पहले कर दो, फिर उससे 1 अधिक, यही तो कहेंगे इसको। अब हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं लंबाई चौड़ाई कब ज्ञात कर सकते हैं कि आयत का हमें क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब मैंने लंबाई और चौड़ाई तो मान ली। देखो लंबाई तो हमारी आ गई 2x + 1, चौड़ाई x हो गई। तो इसकी जगह पर लिख देंगे हम लंबाई कितनी है 2x + 1, चौड़ाई कितनी मानी थी, x मानी थी मैंने। और क्षेत्रफल सवाल में दे रखा है कितना, 528 वर्ग मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, जिससे आपको आसानी हो जाए। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो x का इसमें करेंगे तो 2x² आ गई ना, फिर x का इसमें 1 में करेंगे तो x। अब देखो बराबर 528, मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है और ये संख्या जैसी थी वो मैंने उधर लिख दी है, बस इतना किया है और उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो अब इसका पश्चांतरण करूंगा क्योंकि हम द्विघात समीकरण को समीकरण के रूप में व्यक्त कब करते हैं, जब उसको बराबर 0 के रखते हैं, जब वो समीकरण है वो द्विघात के रूप में व्यक्त हो जाता है। हाँ तो सोना बाबू देखना क्या है ये, ठीक है। हाँ तो देखो 2x² ये प्लस का x और ये इधर आएगा तो माइनस का 528 बराबर 0। देखना हमें यही तो लाना था, हमें लाना तो यही था कि हमें एक द्विघात समीकरण लाना था जिससे हमें क्या ज्ञात हो जाए, लंबाई और चौड़ाई जो भूखंड दे रखा है आयताकार वो दे रखा है। तो इसका जो आंसर है, आंसर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब इसी में बात करते हैं। देखो इसी का दूसरा, यानी पहला तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और जो चौड़ाई और लंबाई है वो मैंने मान ली थी और सूत्र में रख दी और द्विघात समीकरण बना दिया। अब बात करते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ऐसे मान लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 2 धनात्मक पूर्णांक होते क्या हैं। अगर धनात्मक पूर्णांक पूछे और वो भी क्रमागत पूछे तो यहाँ पे लिखना है कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक अगर ऐसे कहे तो x मानना है, फिर दूसरा जस्ट इसका दूसरा, यानी पहला तो हमने x मान लिया और दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, यानी सवाल के हिसाब से मानना है कि 2 क्रमागत धनात्मक, यानी धनात्मक भी लेने हैं और वो भी क्रम से भी लेने हैं।
तो देखो एक तो मैंने x मान लिया, दूसरा x + 1 मान लिया। अगर मैं इनका दोनों का गुणनफल कर दूं, गुणा कर दूं तो 306 के बराबर आना चाहिए, ये कह रहा है। और हमें बाद में पूर्णांक ज्ञात करने हैं, और वो हमें ज्ञात करने है नहीं, क्योंकि हमें तो द्विघात समीकरण निरूपित करना है बस। तो देखना बाबू यहाँ से आगे क्या होगा कि अब मैं गुणनफल करूँगा x + 1 इंटू एक्स, यानी पहला गुणनफल यानी पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक दोनों का गुणनफल करूँगा तो मिलने वाला कितना है मेरे को 306। इतना यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, x का x में करेंगे तो x², 1 में करेंगे तो x बराबर 306। अब इसको मैं पक्षांतरण करूंगा तो x² प्लस के x, अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 306 बराबर 0। तो देखना ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया हमें। तो इस प्रकार से आप सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत अगर आई हो तो हमारा जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट कीजिएगा, और जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। अब देखो ये कह रहा है क्वेश्चन तीसरा, इसी का तीसरा क्या कह रहा है 4.1 का कि रोहित की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी एक तो लड़का है और उसकी माँ है, और जो लड़का है उससे उसकी माँ है वो 26 वर्ष बड़ी है, यानी 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में दे रखी है। अब कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, यानी आगे की बात कर रहा है। और मैंने बताया था, इससे पहले भी बताया था 3.2 में 3.3 में कि अगर बाद की पूछे तो प्लस करना है और पहले की पूछे तो माइनस करना है। तो देखो सॉल्व करते हैं। अब हमें पूछ रहा किसकी है, रोहित की आयु। तो हम मान लेंगे कि माना रोहित की आयु, रोहित की आयु कितनी मान लेंगे हम x, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी। देखो आपको सवाल है वो एग्जाम में इसी तरीका से करना है, पूरा मान ऐसे जो मैंने माना है उसी प्रकार से सिस्टमेटिक तरीका से करना है, जब भी आपको पूरे बटे में से बटे नंबर मिलेंगे। तो देखो अब उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी है, तो x तो था ही लेकिन इससे कितनी और बड़ी है 26 वर्ष। अब आगे देखो, फिर दोनों का गुणनफल अब से, यानी अब कितना था, अब तो संख्या दोनों ये थी x और x + 26 थी, उससे 3 वर्ष बाद, यानी इससे 3 वर्ष बाद की कह रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कि 3 वर्ष बाद का मतलब लिख देंगे 3 वर्ष बाद रोहित की आयु। तो 3 वर्ष बाद ही कह रहा है, तो x तो पहले थी और 3 और जोड़ देंगे। फिर उसकी रोहित की माँ की आयु 3 वर्ष बाद, देखना 3 वर्ष बाद। तो देखो x + 26, यहाँ तक तो उसकी वर्तमान थी, लेकिन 3 वर्ष बाद और कह रहा है तो इसमें 3 और जोड़ देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आई होगी आशा करता हूँ। तो देखो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये तो कितनी हो जाएगी x + 29, क्योंकि 26 और 3 कितने हो गई 29 हो गए। अब क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल, ये कह रहा है ना, देखो दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो देखना गुणनफल तो मैं लिख दूंगा x + 3, दूसरा x + 29, और ये दोनों का गुणनफल है वो किसके बराबर आ रहा है 360। अब यहाँ से आगे यहाँ पे कर दूं मैं, तो देखो x का x में करूँगा तो x², फिर x का 29 में करूँगा तो प्लस का 29x, फिर 3 का x में करूँगा तो 3x, फिर 3 का और 29 में करूँगा तो देखो 3 का 29 में करो 9 × 27, 9 × 27, फिर 3 का 2 में करेंगे 3 दूनी 6, 6 और 2 8। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, नो दिक्कत। तो देखना बाबू इससे आगे और क्या आने वाला है, तो x²। अब देखो 29 तो है ही और 3 ये हो गया, तो कितने हो गए 32x हो गए ना, 32x। अब ये कितना बचा 87। तो ये हमारा समीकरण, हमें समीकरण पूछ रहा है कि हमें द्विघात समीकरण निकाल के बताओ किस प्रकार का द्विघात समीकरण होगा। तो इस प्रकार से आपकी ये द्विघात समीकरण आ जाएगी। तो देखो ये कह रहा है ना द्विघात समीकरण में निरूपित करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब देखो ये है प्रश्नावली 4.1 का अंतिम सवाल।
और देखो सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये हल करने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि क्या है इसमें अपॉन में संख्या दे रखी है, 2 सूत्र भी लगाने हैं, सिर्फ इसीलिए दिक्कत आ सकती है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। देखो अब सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी, कोई रेलगाड़ी है जो 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी एक समान चाल से जा रही है और 400 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यदि उसकी जो चाल थी वैसे समान चल रही थी, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर कम कर दें तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लेती है। जैसे मान के चलो पहले 8 घंटे लेती थी तो अब क्या ले रही है, वो 3 घंटे अधिक ले रही है, यानी 11 घंटे ले रही है। फिर हमें रेलगाड़ी की वो चाल है वो ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, तो मैंने सबसे पहले बताया था कि मानने के लिए नीचे से देखो मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहाँ से आया, चाल पूछ रहा है ना, ठीक है। अब बात करते हैं कुल दूरी, यानी कुल दूरी कितनी तय कर रही है, कुल दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। अब देखना 480 किलोमीटर कितनी है टोटल दूरी है और हमें चाल इतनी मानी है। तो आपको ये दोनों से देख के समझ में आ गया होगा कि चाल भी दे रखी है, दूरी भी दे रखी है। तो ये सूत्र किसका होता है, समय बराबर, देखो सूत्र वैसे ओरिजिनल सूत्र तो ये होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें चाहिए किसका, समय। तो समय का निकालेंगे तो समय इधर आ जाएगा, चाल बटे में पहुंच जाएगी। तो देखो समय बराबर कितना, दूरी बटे चाल। यहाँ तक किसी को दिक्कत, नो दिक्कत। अब इस सूत्र में मान रख दो। तो देखो मैंने कुल यानी समय कितना था इसको हम मान लेंगे t मान लेंगे और टोटल दूरी 480 अपॉन चाल कितनी मान ली, x मान ली। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसी में अगला क्या कह रहा है, यानी इसकी चाल है वो 8 किलोमीटर कम कर दें तो समय कितना लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। कितना अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो देखो अब मैं लिखूंगा 3 घंटे कम लेती है, तो ये तो हमारा पहला समय हो गया। अब दूसरे समय की बात करते हैं इसी में, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि T2 बराबर, अब कम कितना कर रहा है 8 किलोमीटर, तो हमारा टोटल दूरी तो 480 थी, लेकिन कम कितना कर रहा है x में से 8 किलोमीटर। तो ये हमारा T2 का मान आ गया, यानी समीकरण 2 ये 1 और 2 समीकरण हो गए। यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि ये 3 घंटे अधिक कह रहा है। अधिक का मतलब आप उसमें एकदम डिफरेंस हो गया ना, दोनों में डिफरेंस करना है हमें। तो समीकरण 2 में से 1 घटा दो, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में से 1 को 1 घटाने पर, तो देखो समीकरण 2 क्या है 480 बटे x माइनस 8, फिर माइनस T1 का मान रखेंगे तो 480 बटे x। अब ये दोनों का अंतर कितने के बराबर कह रहा है, 3 घंटे के। तो इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो आपको लिख लिया होगा आपने, यहाँ से आगे सॉल्व करो इससे। देखो समीकरण यही तो था, सबसे हम पहले नीचे इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ही तो मानेंगे। अब पूरे का एलसीएम ले लो तो x माइनस 8 x और 1 यही तो आ गया। तो एलसीएम ले लेंगे x माइनस का 8 इंटू x। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गए, बच्चा x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480x। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है। अब देखो अब ये x से x कट गया, अब 480 गुणा किसका करेंगे x माइनस 8 का, तो निशान किसका है माइनस का। तो देखो 480 मल्टीप्लाई किसका x माइनस 8, और ये सब किसके बराबर है 3 के ही बराबर तो है, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ से सॉल्व करो 480, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 480x माइनस 480 का x में करेंगे तो 480x, ये देखो 480x। देखो यहाँ से ये माइनस लग रहा है ना, तो इसको मैं ऐसे कोष्टक में बंद कर दूँ जिससे आपको पीछे कोई दिक्कत नहीं आएगी।
देखो यहाँ से 480 एक्स हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये थोड़ा समीकरण बड़ा हो रहा है। इसको अगर यहाँ से मैं हटा के अगर मैं यहाँ से ही डायरेक्ट एक 480 देखना दोनों में कॉमन है तो दोनों को मैं कॉमन भी तो ले सकता हूँ। इतना फालतू झंझट में क्यों पड़े। तो इसको मैं थोड़ा साफ करता हूँ, देखो दोबारा से कंप्लीट पूरा आपके लिए सरल हो जाएगा। तो देखो डायरेक्ट मैं यहीं से कर देता हूँ कि 480 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 480 अगर मैं क्या कर रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो देखो ये तो मैंने कॉमन ले लिया तो ये तो बचा x माइनस का 8, 1/x माइनस 8। अब ये माइनस का है ही, 480 ये भी कॉमन ले लिया तो बचा 1/x, सही है ना। और ये बराबर किसके रखा था मैंने 3 के। यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखना 1/x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर 3 ये अपॉन में जाएगी 480। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहले तो इसको काट लेते हैं, 1 और ये 160, क्योंकि 16 3 48 होते हैं ना, 3 1 3 6 बची 1 बची 18 हो गई, 3 छके 18 160। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखो x माइनस 8 इंटू एक्स, ये हमारा एलसीएम आ गया। क्या आ गया एलसीएम। तो ये x माइनस 8 से ये कट गया, बचा x लिख दिया इसमें माइनस, अब x से x कट गया, ये लिख दिया कोष्टक में x माइनस का 8, क्योंकि x से x तो कट ही गया, बचा क्या x माइनस के 8 बराबर 101/160। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। तो आगे देखो तो देखो पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीका से ही करना है, एग्जाम में भी इसी प्रकार से करना है। अब देखो अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि x, अब मैं ये कोष्टक है इसको हटा रहा हूँ तो माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर दूंगा, x ये प्लस का था माइनस में हो गया, ये माइनस का था प्लस में हो गया, अपॉन x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर 1/160। देखो x से x कट गया क्या, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का आपस में कट गए। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। अब देखो यहाँ से थोड़ा ऊपर आपको बताना पड़ेगा, ये ब्लैक बोर्ड है वो थोड़ा कम पड़ रहा है। यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ से देखो अब आगे क्या करना है, अब सिर्फ हमें द्विघात समीकरण ही तो निकालना है, बस बचा ही क्या है वही आपको हल करना है। तो देखो ये बचा था हमारा 8/x माइनस के 8 इंटू एक्स बराबर 1/160। अब क्या बचा है, इसमें क्रॉस मल्टी कर दो, इसमें इसका कर दो, इसमें इसका कर दो, तो ये हो जाएंगे, इसका इसमें करोगे तो देखो x माइनस के 8 इंटू एक्स बराबर 8 × 160। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। तो देखो x का इसमें करो x², 8 में करेंगे तो माइनस का 8x। अब देखो 8 का 160 में करो तो आप जानते हैं कि 16 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ते हो तो 128 आते हैं, यानी 16 × 128, तो 128 और 0 और बची है तो क्या आ जाएंगे 1280, ठीक है। और एक बार गुणा करके देख लेना, ठीक है। अब इसको मैं 95 करूंगा तो x² माइनस के 8x माइनस ये माइनस आ जाएगा 1280 बराबर किसके 0 के। यही तो लाना था हमें, देखना समीकरण यही तो लाना था कि हमें यानी द्विघात समीकरण है उसके रूप में निरूपित करना था। तो आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट। अब किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो आपको ये वीडियो है वो जो मैंने सवाल कराए हैं वो किस प्रकार के लगे, अगर आपको अच्छा लगे हों तो वीडियो को पहले लाइक करें, और जो हमारा चैनल है ऐसे स्टडी सेंटर उसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। और आपके लिए सभी 6 से 12 यानी 9th क्लास का मैथ शुरू हुआ है कल परसों से ही, और ये 10th का चल ही रहा है, 11th 12th की केमिस्ट्री चल रही है, और 12th का मैथ भी जल्द शुरू होने वाला है, इसलिए इस चैनल से जुड़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 4.2 के माध्यम से फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, बाय।